अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स आज हमारी मुलाकात कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के जो नए ऑफिसर हैं आदित्य विश्वास उनसे हुई। आज 4 बजे का अपॉइंटमेंट था। तकरीबन हमारे जो एसोसिएशन के जो मेंबर हैं, इंटीग्रेटेड वेलफेयर एसोसिएशन के जो 4 मेंबर्स हैं, हमें उनसे जाकर मुलाकात करे। तकरीबन 1-1.5 घंटे तक हमारा उनका डिस्कशन चला रिलेटेड टू आईएमए का जो प्रॉपर्टी का जो ऑक्शन का प्रोसेस के बारे में, प्लेज गोल्ड के बारे में और मिसिंग गोल्ड के बारे में, और दूसरे बहुत सारे सवाल थे। हमारे पूरी लिस्ट बना को हमें उनके सामने बैठे तो माशाल्लाह एक एक का सवाल का जवाब बड़े तसल्ली बख्श उसका जवाब उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में उन्होंने दिए। मेंबर्स मैं ज़्यादा वक्त ज़ाया करे बगैर मैं मुख्तसर बात में आपको ये पूरा कंप्लीट मैं वाकई आपको सुना दूँ कि भी आज इनके साथ में क्या क्या हुआ अगर को। तो मेंबर्स पहले तो हमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, जो आईएमए के जो प्रॉपर्टी ऑक्शन करने का जो प्रोसेस जो पेंडिंग हुआ था, जो 7 मार्च का जो कोर्ट का ऑर्डर हुआ था ऑक्शन करने के बारे में हम उनसे बात करें तो माशाल्लाह आज उन्होंने हमारे वास्ते एक अच्छी खुशखबरी क्या दी है कि भी बताए कि नेक्स्ट वीक से जितने भी रेप्यूटेड पेपर्स हैं, जैसे हमारे उर्दू पेपर है, सालार पेपर और दूसरे जो इंग्लिश पेपर्स हैं, उसके अंदर जो है आईएमए के जितने भी मंसूर खान के प्रॉपर्टी जो ऑक्शन करने का जो 7 मार्च कोर्ट का ऑर्डर दी थी, वो पूरे प्रॉपर्टीज का डिटेल जो है नेक्स्ट वीक के करीब में पूरे पेपर्स में ऑक्शन के वास्ते डिटेल्स उन्हें देना शुरू कर दी। वो एक बहुत बड़ी खुशखबरी सबके वास्ते कि भी ऑक्शन करने के वास्ते वो प्रॉपर्टी का पूरा डिटेल्स उन्हें देती कि भी कौन सी जगह पे कौन सी प्रॉपर्टी है, उसका लोकेशन वो कहाँ है, क्या मेजरमेंट है, करको इसका पूरा का पूरा डिटेल जो है ऑक्शन करने के वास्ते और प्रोसेस जो है नेक्स्ट वीक से उन्हें स्टार्ट करती करको हम ना वादा करको ही। इसके अंदर जो भी चाहे आदमी इसमें भाग ले सकता है, चाहे कोई भी रहो, जो प्रॉपर्टी खरीदने वाला कोई भी जाको उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। यानी जिसकी ज्यादा ऑक्शन बोली होती है वो प्रॉपर्टी उसकी होती है। वो आईएमए विक्टिम्स भी जाको खरीद सकती, कोई XYZ आदमी भी जाको खरीद सकता है, उसमें कुछ भी शक व शुबा नहीं है। ये बहुत बड़ी खुशखबरी सबके वास्ते कि भी नेक्स्ट वीक से ये प्रोसेस उन्होंने स्टार्ट करती करको न बोल को ही ये जैसा ये प्रॉपर्टी जो ही जितनी ज्यादा हाईएस्ट बिड वैल्यू होते वो प्रॉपर्टी फलाने आदमी को चल जाते, चाहे वो कोई भी रहे। एक तो ये नेक्स्ट वीक नो काम स्टार्ट करती करको बोल का कार्रवाई जो है हम ना ऑफिस में बताया कि भी पूरी कार्रवाई बड़े जोरों शोर से चल रही। नेक्स्ट वीक में जो है ये काम कंप्लीट करती करको ये बहुत बड़ी खुशखबरी सबके वास्ते, क्योंकि तो 7 मार्च का कोर्ट ऑर्डर होने के बाद में कई ये काम जो है बहुत रुको पड़ गया था। ये जो है बहुत अच्छा न्यूज सबके वास्ते। दुआ करो कि भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से जितने भी मंसूर खान के जितने भी अलग अलग लोकेशन पर जो प्रॉपर्टी थे वो पूरे के पूरे अच्छे टॉप लोकेशन में प्रॉपर्टी थी, और हमें उम्मीद लगती है कि भी इसकी जो कीमत जो पहले जो मंसूर खान लेकर रखे थे आज उसकी प्रॉपर्टी माशाल्लाह डबल ट्रिपल हो गई है। तो हमें उम्मीद करते हैं कि भी अच्छी खासी प्राइस में जो है ये प्रॉपर्टी ऑक्शन होंगी। होने के बाद में जो भी रकम जो है आईएमए विक्टिम्स के हक में आता है वो इंशाल्लाह उन तक सही सलामती से पहुंचेगा करको। एक तो हुआ मेंबर्स ये इसके प्रोसेस के बारे में आपको बताया था कि भी नेक्स्ट वीक से ये काम जो है आदित्य विश्वास जो है जिम्मेदारी लेकर सारे पेपर्स के अंदर ऐड वगैरह देने का काम शुरू करती। और रहा मेंबर्स प्लेज गोल्ड के बारे में, मेंबर्स कई सारे जो प्लेज गोल्ड के विक्टिम्स जो इसमें जो प्लेज गोल्ड गिरवी रखे थे आईएमए के अंदर, उनका काम जो है नेक्स्ट वीक से यानी कल से शुरू हो रहा है। कई सारे आदमियों को 26 तारीख का डेट उन देखो ही कि भी आपका प्लेज गोल्ड जो है आपको रिलीज कर ले तो जॉब को तकरीबन 130 आदमियों को ऑलरेडी उन्होंने मैसेज भेज को ही जो ऑलरेडी अपना प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पे कर को थे उनका गोल्ड रिलीज कर ले को जॉब को कल 130 आदमियों को बुलाने के वास्ते उनको मैसेज भी भेज को ही कॉल भी कर को ही। मैं उन सब लोगों से दरखास्त करता हूँ जो ऑलरेडी अपना इंटरेस्ट और प्रिंसिपल जो प्लेज गोल्ड रिलीज करने का से पे कर को ही अपना कीमती वक्त निकाल को जाको अपने अमानत जो है जल्द से जल्द अपे ले लियो। और रहे जो दूसरे विक्टिम्स जो पेमेंट नहीं रहने की वजह से अपना गोल्ड रिलीज नहीं कर सक रही, मैं उनसे दोबारा दरखास्त करता हूँ कि वक्त गवाए बगैर अपना प्लेज गोल्ड जो आईएमए के अंदर रखे थे वो रिलीज कराने के वास्ते आपके पास अच्छे से अच्छा मौका है। इसमें सिर्फ एक मामूली अफिडेविट बना को तुम्हें देना और एक नोटरी करा को देना, वो काम करदाल को जो भी आप अमाउंट लिए थे आईएमए के पास में प्लेज गोल्ड रखो वो अमाउंट प्लस इंटरेस्ट के साथ में पे कर डाले तो आपकी अमानत आप तक इंशाल्लाह सही सलामती से पहुंच जाती है। एक तो हुआ इसका मेंबर्स। जो प्लेज गोल्ड का जो मिसिंग के बारे में भी हमें आदित्य विश्वास साहब से पूछे कि सर तकरीबन ये 8-9 मेंबर्स जो है हमारे साथ में जो जुड़ को ही
हमारे ग्रुप्स में ही उनका सवाल ये था कि भी हमारा पेमेंट भी हमें पे कर डाली, जो इंटरेस्ट भी पे करना था वो भी पे कर डाली, हमारा गोल्ड जब मिसिंग ये जो है जब जाको हमना डेट आया जो तारीख को लेना था वो तारीख को जब जाको हमें चेक करें तो हमारा गोल्ड वहां हमना नहीं मिला करको। तो इसके बारे में मैं इनको तफसील से बात करने में वो बताया कि भी उन लोगों को कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब ये 130 मेंबर्स का जो प्लेज गोल्ड का मसला हल हो जाता है इंशाल्लाह, होने के बाद में जो 8-9 मेंबर जिनका भी गोल्ड प्लेज मिसिंग हो रहा है उनका भी हमें तहकीकात करको जो भी XYZ बॉक्स में है हमें क्लीन से और चेक करके उनकी अमानत उन तक पहुंचाने की हमें पूरी कोशिश करती हैं। हमने वादा करी, मैं आप लोगों को जो प्लेज गोल्ड वाले जो हमने हर वक्त फोन करके पूछती हैं जो मिसिंग गोल्ड होगा उसके बारे में, उनको परेशान होने की कुछ भी जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि भी पूरा का आदमिया का गोल्ड दे डाले तुम्हारा गोल्ड वहां मिसिंग होगा करको। तो अल्हम्दुलिल्लाह और बहुत सारे आदमिया का गोल्ड अभी भी बाकी है। कल 130 मेंबर्स को ऑलरेडी मैसेज करको ही उन्होंने कल इंशाल्लाह 26 तारीख को और 27 तारीख को उनका गोल्ड उन्होंने रिलीज कराने को चले गए, तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। मेंबर्स ये होगा प्लेज गोल्ड का और मिसिंग गोल्ड का मसला। अब जो मैं बाकी के चीज़ों के बारे में जो है हमारे बहुत सारे सवाल थे, इनकम टैक्स के बारे में, दूसरे XYZ जो पॉलिटिशियंस हो उलमा हो उसके बारे में, और जो कई सारे सवाल का उन्होंने जवाब दिया और थोड़े बहुत सवाल के जवाब हमने नहीं दिए। जो उन्होंने बताया कि इसका कार्रवाई जो है कोर्ट में चलने को है, इसके बारे में आप इनकम टैक्स के बारे में या दूसरा कोई भी जो मसला है उसके बारे में आप थोड़ा इंतजार करो करको। ये मेंबर्स आज जो इन्फॉर्मेशन आपको देने का था इंपॉर्टेंट चीज तो वो थी कि भी नेक्स्ट वीक से जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो IMA के जितने भी XYZ प्रॉपर्टी बैंगलोर के कोने कोने में थे या बैंगलोर के बाहर थे, जैसे दावेंगरे हो, शिमोगा हो, चाहे XYZ लोकेशन को, यानी इंडिया के अंदर जो भी प्रॉपर्टी थे वो पूरे प्रॉपर्टी ऑक्शन करने के वास्ते नेक्स्ट वीक में पेपर में ऐड देने का काम उन्होंने शुरू करती। इसके वास्ते मैं तहे दिल से हमारा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आदित्य बिस्वास साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ कि भी जैसा उन्हें आपको अपनी जिम्मेदारी लेकर ये काम को जैसा उन्होंने शुरू करे, माशाल्लाह बहुत काबिल तारीफ है। मैं उम्मीद करता हूँ कि भी आगे का काम भी इन्होंने इसी तरीके से काम को कंप्लीट करको, जितने भी विक्टिम्स इसके अंदर जो धोखा खा को ही उनकी जो भी रकम बनती है, चाहे XYZ जो भी रकम बनती है वो रकम उन तक सही पहुंचा ले तो वो बहुत बड़ी खुशी की बात होती है मेंबर्स। और एक थोड़े इंपॉर्टेंट चीज़ा मैं इनसे ये भी डिस्कस करिया कि कई सारे आदमियां जो ही IMA बंद होने के बाद में कई सारे आदमियां क्लेम फॉर्म सबमिट नहीं करे। जो तकरीबन 2019-20 के अंदर जो क्लेम फॉर्म का जो हमारे हर्ष गुप्ता जो सॉफ्टवेयर तैयार करे उसमें कई आदमियां अभी भी ऐसे ही जो क्लेम फॉर्म सबमिट नहीं कर कोई। इसके बारे में भी इनसे मैं बात करिया, सर थोड़े बहुत आदमियां ऐसे ही जो क्लेम फॉर्म सबमिट नहीं रहे उनके वास्ते क्या करना करको। तो उन्होंने क्या बताया, अगर से उनका जेन्युइन रीजन है, तकरीबन कोई 20-25 आदमियां हमारे पास आती तो हमें ये प्रोसेस को कोर्ट में हमें देती कि भी ऐसे जो जेन्युइन विक्टिम्स ही है, जेन्युइन इनका केस है करको बोल को कोर्ट के पास यानी ट्राई करती करको बोल रही, कंफर्म नहीं है कि कोशिश करती कोर्ट को देती कि भी ऐसे थोड़े बहुत आदमी कुछ जरूरत क्या यानी कुछ इंपॉर्टेंट वजह से उन्होंने सबमिट नहीं कर सके, यानी इंडिया के बाहर थे, प्रॉपर्टी का यानी क्लेम फॉर्म सबमिट नहीं करे, तो जेन्युइन रीजन रहे तो उन्हें कोर्ट के सामने रखती करको। ये भी हमने वादा करको ही मेंबर्स। और बहुत सारे जो छोटे छोटे चीजें हैं जो हर्ष गुप्ता हमारे आदित्य विश्वास जो है हमने एक्सप्लेन करको ही इंशाल्लाह इनकम टैक्स के मसले में, बाकी के मसले में इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर हमें ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाने की मैं कोशिश करती। ये जो इंपॉर्टेंट न्यूज था हमें आप लोगों को पहुंचाए। मैं मेंबर्स दोबारा आप लोगों से दरखास्त करता हूँ, ये जो प्लेज गोल्ड में अब तक जो भी आदमियां जो ले को ही और कल परसों में जो लेने वाले ही उनको छोड़ को बाकी के आदमियां जो प्लेज गोल्ड रिलीज करने के वास्ते ताकत नहीं है, मैं उनसे दोबारा दरखास्त करता हूँ कई साथी भी थोड़ा मेहनत पड़को कि खर्च करको कि अपना गोल्ड रिलीज कराने की पूरी कोशिश करो। और बाकी का अपडेट जैसा हमने आदित्य विश्वास साहब से मिलता है इंशाल्लाह आप लोगों तक हमें पहुंचाने की मैं कोशिश करता हूँ। मैं हमारे टीम मेंबर्स का शुक्र अदा करता हूँ जो अपना वक्त निकाल को जो आदित्य विश्वास साहब से मिलने के वास्ते आए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू।